अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप लोग सब। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं सुबह ही सुबह यहाँ पर उठते साथ ही सबसे पहला काम ये कर रही हूँ कि अपनी जो चने की दाल है उसको यहाँ पर भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं शामी कबाब। और जिस दिन मैंने शामी कबाब बनाने होते हैं फिर इस तरह से मैं सुबह ही उठते साथ सबसे पहला काम करती हूँ कि दाल को भिगो कर रख देती हूँ और उसके बाद जो है अपनी ब्रेकफास्ट की तरफ आती हूँ। तो जी यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पराठे। ये एक्चुअली मेरी अपनी आप कह लें इजाद है कि मैंने पराठों के बीच में हम लोग सिंपल ऑयल फिल करते हैं, लेकिन मैंने ऑयल के साथ जो मैदा होता है उसको मिक्स किया और इसके अंदर फिल किया। और अगर मैंने खैर एक आटे का बनाया था और एक मैदे से बनाया था, लेकिन जो मैदे वाला था बिलीव मी कि वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा यार टेस्टी लाइक पूरी पराठा आप कह लें इस तरह का रेडी हो गया था। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसके ऊपर एक दो एक्सपेरिमेंट और कर लूँ तो इसकी जो रेसिपी है वो मैं अपने ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर डालूँगी, आप लोग भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो जी बहुत ही ज़्यादा मज़े का इस तरह से पराठा बना था। और जो पराठा मैंने सिंपल आटे का बनाया था वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। उसका अपना एक मज़ा था, लाइक पराठे से हट के कोई तीसरी चीज़ बन गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और ये जो मैंने अपने लिए बनाया था ये मैंने मैदे से बनाया था। और यहाँ पर जी हमारा लेफ़्ट ओवर हमारे पास हलीम भी पड़ी हुई थी जिसको कि मैंने फ्रीज़ कर दिया था और चने भी पड़े हुए थे और आज हम वही इंजॉय कर रहे हैं अपने एग के साथ। और जब ब्रेकफास्ट से डन होने के बाद यहाँ पर मेरे बेटे को लेकर हम लोग टेरेस पर आ गए और बेटे का इस टाइम मूड हो रहा है कि वो अपने पापा के साथ बाहर जाए। और जब इसके पापा घर होते हैं तो फिर जो मेरा बेटा है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ होता है और उसका दिल होता है कि बस पापा मुझे उठा कर गोद में और बाहर ही जो है वो फिरते रहें। और पापा का खैर फ़िलहाल अभी कोई मूड नहीं है, वो खड़े होकर अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और बेटे ने यहाँ शोर डाला हुआ है कि आप मुझे लेकर और कहीं बाहर जाएं। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है इसको एक थोड़ा सा राउंड लगवाने बाहर चले जाएंगे। तो बिलीव मी हमारे घर में एक ही बच्चा है अभी फ़िलहाल, तो माशाल्लाह से एक बच्चे से ही जो है वो आपकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे कभी नहीं लगता था कि एक बेबी के बाद लाइफ में इतना बड़ा चेंज आता है, लेकिन बिलीव मी कि एक बच्चे के साथ भी जो आपकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है। मैं भी सारा दिन घर पे मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बिज़ी रहती हूँ, लाइक हर टाइम बच्चे के लिए कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कोई ना कोई एक्टिविटी लाइक आपके बच्चों के साथ लगी ही रहती है। आप बिल्कुल भी जो फ्री है वो नहीं रह सकते। तो खैर यहाँ पर अभी मेरा बेटा जा रहा है जी अपने पापा जाने के साथ एक राउंड लगाने, बीच तक जाएंगे ये लोग और वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जी मैं अपने बेटे को डाइट में क्यूकम्बर्स देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कोई भी जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हैं आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बेबी क्यूकम्बर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, तो इसी वजह से मैं उसको एक जो छोटा वाला क्यूकम्बर होता है वो इस तरह से मैं कट करके दे देती हूँ और उसने जितने खाने होते हैं वो खाता है। भले इसमें से 3-4 पीसेस भी खाए तो वो भी जो है बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, कच्ची सब्जियां जो होती हैं वो ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पर इसको ये खिलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ जो अपनी क्लीनिंग की तरफ। और क्लीनिंग जो है वो घर का एक बहुत आप कह लें कि ज़रूरी पार्ट है और बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है, क्योंकि घर साफ़ रहने से ही आपकी भी हेल्थ अच्छी रहती है, आपके बच्चों की भी हेल्थ अच्छी रहती है। और बेटा जो है वो मेरा अक्सर चीज़ें नीचे गिराता है, इस वजह से मैं स्पेशल जो फोकस देती हूँ अपने फ्लोर को बहुत ज़्यादा मैं क्लीन करती हूँ। और डेली हालांकि मेरे घर में इतना नहीं होता गंद या कोई डस्ट वगैरह इतनी नहीं होती, यहाँ यूएसए में तो डस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं अपने घर को एंटी जर्म्स करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ। तो जी बेडरूम में आए हैं तो मेकअप का रिव्यू भी हो जाए। तो यहाँ पर जी ये न्यू मेकअप के पैलेट्स आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और ये आपको किसी भी डॉलर जर्नल से ईजीली जो है वो मिल जाएंगे। और ये जो पैलेट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिलीव ब्यूटी के ये हैं। इसमें आपके मैट भी हैं, शिमर भी हैं और इनकी जो कलर हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा इसके पिगमेंटेड आई शेडोज़ हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये। और कहीं से भी आपको मिले इसके सारे ही जो शेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो उसके बाद यहाँ हस्बैंड की छुट्टी थी और मैंने सोचा कि चलें हस्बैंड को कुछ थोड़ा सा इंजॉय करवा दिया जाए। तो यहाँ पर जी आज मैंने बना ली है चाट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से शायद ही इस दुनिया में कोई लड़की होगी जिसको चाट पसंद नहीं है, खैर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मीठी जो चटनी है वो हमारे फ्रिज में हमेशा ज़रूर रहती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को समोसों के साथ और चाट
चाट के साथ मीठी चटनी ज़रूर चाहिए होती है, और फिर मैं एक ही दफ़ा बड़ा जार भर कर रख लेती हूँ। और मुझे वैसे चाट में मीठी चटनी का जो कॉम्बिनेशन है मुझे नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखें यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाली थी और उन्होंने बाद में खूब सारी जो मीठी चटनी है अपने में वो डाल ली। और अगर आपके पास पापड़ी सम टाइम ना हो तो आप कोई से भी जो स्नैक्स होते हैं लाइक लेज़ के जो चिप्स होते हैं, आप उनको अच्छी तरह से क्रश्ड करके और इस तरह से डाल दीजिएगा, तो बिलीव मी आपका जो सेम टेस्ट है वो पापड़ी वाला जो टेस्ट है, पापड़ी चाट वाला, वो सेम वैसा ही आ जाता है। और इस टाइम भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और इसके ऊपर जो नेशनल का चाट मसाला है, अगर आप वो डाल दें तो इसके ऊपर आपको कोई भी खट्टी चटनी जो है वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नेशनल का चाट मसाला है उसमें बहुत ही मज़ेदार एक खटास वाला फ्लेवर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मेरा तो अब आप कह लें कि फेवरेट जो चाट मसाला है। जब से मैंने शान का ट्राई किया तो मुझे कोई और जो है वो अच्छा नहीं लगता है, और मैं सिर्फ शान को ही जो है वो खाना पसंद करती हूँ। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप शान का चाट मसाला डालें तो अपना जो सॉल्ट है वो ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ही जो सॉल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप अपना भी ऐड करेंगे तो फिर वो तेज़ हो जाएगा ज़्यादा। और उसके बाद साथ ही में यहाँ पर मैंने अपने जो शामी कबाब हैं वो भी चढ़ा दिए हैं, ताकि यहाँ पर वो भी जल्दी से रेडी हो जाएँ, गल जाएँ। बस इसका यही ज़्यादा जो मेन काम है वो यही है कि हमारी जो दाल है और जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो जाए। तो मैं अपना जो बीफ है वो पहले से बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बीफ है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और घर में खाना बनाने के लिए वैसे भी मैं बीफ नहीं यूज़ करती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो ये कबाब बनाने के लिए ही बीफ लाती हूँ, क्योंकि मुझे बीफ के जो कबाब हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पर मेरे जो कबाब हैं उनको मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पर जो मेरी दाल है वो सॉफ्ट हो चुकी है। और अब की मैंने दाल भी बराबर ली है और मैंने जो अपना गोश्त है वो भी बराबर लिया है। अदरवाइज़ मैं ये करती थी कि गोश्त ज़्यादा लेती थी और दाल बिल्कुल कम लेती थी। तो खैर जी यहाँ पर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, और उसके बाद अब मैं खुद होने लगी हूँ रेडी, क्योंकि जी हम लोगों को करनी है अपनी ग्रॉसरी, और वो करने के लिए हम लोग अभी जाने लगे हैं बाहर। और इस टाइम पर जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, और मुझे वैसे भी रात के टाइम में ड्राइव पर जाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ वॉलमार्ट तक जा रहे हैं। और एक्चुअली जाना हम लोगों ने पहले डे में ही था, मेरी वजह से लेट हो गया। अच्छा ये कर लूँ फिर चलते हैं, ये कर लूँ फिर चलते हैं, फिर बच्चे को तैयार करना, खुद तैयार होना। तो बिलीव मी कि जिस दिन हस्बैंड की ऑफ डे होती है वो तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। और आप ये देखें कि क्रिसमस की वजह से इतनी प्यारी प्यारी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है कि मज़ा आ जाता है मुझे तो बाहर जाकर। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ यहाँ पर क्रिसमस को। खैर हम सेलिब्रेट नहीं करते, ऐसा ना समझिएगा कि हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इनकी जो सारी जगमग चीज़ें और सारी डेकोरेशन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी हम मॉल में भी जाएंगे तो आप देखिएगा कि क्रिसमस ट्रीज़ और हर तरफ जो है बड़ी ब्राइट और चमक दमक वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ क्रिसमस डेज़ में शॉपिंग पर जाने में, स्टोर्स पर जाने में बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी हमारी हो चुकी है सारी की सारी शॉपिंग डन, और सारी जो चीज़ें हो चुकी हैं। और बिल के लिए यहाँ पर इतनी लंबी लाइन होती है, बिलीव मी कि गुस्सा चढ़ जाता है बंदे को कि 3-4 के बाद आपकी बारी होती है, और सभी की जो कार्ट हैं वो इतनी फुल होती हैं। तो अभी हम लोग जो है जी सेल्फ पर आ चुके हैं यहाँ पर। अब हम लोग खुद ही जो है अपनी चीज़ों का बिल करवाएंगे इस तरह से। तो अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि आइंदा के बाद हम कभी भी जो है लाइंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी लाइंस होती हैं, इतने टाइम के बाद आपका नंबर आता है कि आप लोगों को 1 घंटा जो है वो बिल में ही लग जाता है। तो सेल्फ पर जो है ये ज़्यादा इजी हम लोगों को रहा है, और अब से हमने यही प्लान किया है कि हम हमेशा से जो है अपना जो जितनी भी अपना जो बिल है वो यहीं पर ही करवाया करेंगे, खुद करवाया करेंगे। तो जो यहाँ से हो चुकी है हमारी ग्रॉसरी डन। और यूएसए के वेदर का आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हम गए थे तो कोई बारिश का इम्कान नहीं था, बाहर आए हैं तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर खाने जा रहे हैं जी फ्राइड चिकन, और के लिए हम लोग जा रहे हैं पापाइज़ पर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पापाइज़ का जो चिकन है वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, एंड स्पेशली इनके जो बिस्किट्स हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक्चुअली अभी हम लोगों का प्लान ये था कि यहाँ पर एक न्यू बर्गर आया है, चिकन बर्गर, हम लोग वो ट्राई करेंगे। और साथ में यहाँ का आप जब पापाइज़ आएँ और यहाँ का चिकन और बिस्किट नहीं खाएँ तो आपको कुछ खालीपन लगता है, अधूरा लगता है कि आपने लाइक कुछ कमी रह गई है। तो खैर हम लोगों ने बर्गर भी लिया, और साथ ही में यहाँ पर जो हम लोगों ने एक चिकन का पीस और एक जो था
हम लोगों ने इनका बिस्किट होता है बहुत ही ज़्यादा मज़े का, वो भी लिया और उसको भी इंजॉय किया। और यहाँ पर अभी जो मेरा बेटा है वो भी इंजॉय कर रहा है। तो जी बहुत ही ज़्यादा मुझे तो मज़ा आता है हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन, क्योंकि खाना भी बाहर ही हो जाता है और थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं आज के दिन जो शामी कबाब हैं वो ना बनाती, क्योंकि खाना तो बाहर ही खा लिया। पहले एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं शामी कबाब बना रही हूँ और साथ ही में मटन पुलाव बना लूँगी या तो चिकन बिरयानी बना लूँगी, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि रात के टाइम पर, और वैसे भी अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि चाट भी खा ली है और कुछ लाइट सा ही खाने का मूड है। तो इस वजह से जी जो खाना है वो हमने बाहर ही खा लिया। और अगर मेरे हस्बैंड का मूड होता तो फिर मैं यकीनन पुलाव बनाती या बिरयानी बनाती, क्योंकि अब शामी कबाब तो बन ही गए थे। तो अब लेकिन अब इस टाइम पर यहाँ बैठे हुए मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं ना ही बनाती, मैं कल बना लेती, क्योंकि अभी मुझे घर जाकर बाकी का जो काम रह चुका है। मैं सिर्फ दाल को बॉईल करके और गला कर सारा रेडी करके रख आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर उसको चॉपर में चॉप करना है और कबाब बनाने हैं। लाइक अभी कुछ काम जो है वो बाकी है। तो अब मैं यहाँ पर पछता रही हूँ कि मैं ये काम कल कर लेती, क्योंकि कल हस्बैंड ने काम पर चले जाना है। बट इट्स ओके, अब तो 50% जो काम है वो हो गया। आप कह लेंगे मुश्किल वाला काम जो है वो गुजर चुका है, अब आसान ही रह गया कि बस उनको जो कबाब की शेप है वो देनी है। एक्चुअली मैं कहीं भी बाहर से घर जब जाती हूँ ना वापस, तो मेरा जाकर फिर कुछ भी करने का मूड नहीं होता। यही वजह है कि आज मैं लेट हो गई, इसी वजह से हम लोग बाहर आने में, मेरा मतलब है कि लेट हुए, कि मेरा ख्याल था कि ये भी काम कर जाऊँ ये भी काम कर जाऊँ, तो फिर ही चलते हैं ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करूँ। लेकिन जी ऐसा नहीं हुआ। अभी मुझे घर वापस जाना है और जाकर जो अपने शामी कबाब हैं उनको रेडी करना है। उनको रेडी करके फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और अभी जो है मेरे जहन में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो बस ये जल्दी से हम लोग जाने लगे हैं घर। और बारिश के मौसम में तो ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में ड्राइव पर जाने का। एंड स्पेशली वो रात का टाइम हो तो बस फिर तो क्या ही बात है। और अगर स्नो हो रही हो तो उससे भी अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन एक ही स्नो में जो ड्राइव करना है वो ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उसको फोकस देना पड़ता है, और जो ड्राइविंग है वो मुश्किल हो जाती है स्नोफॉल में। लेकिन जो साथ बैठा होता है, लाइक जैसे कि मैं बैठी होती हूँ, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ। तो जी फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर घर में, और आते साथ ही मैंने सिर्फ अपनी जो चीज़ें हैं वो जगहों पर प्लेस की हैं, और साथ ही में मैं यहाँ पर स्टार्ट हो गई हूँ जो अपने शामी कबाब रेडी करने के लिए। और यहाँ पर चॉपर जो है उसने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने चॉपर में मिक्स की। और अब यहाँ पर सिंपल जो ऊपर से डालने वाली चीज़ें हैं मैं वो डालूंगी, और अपने जो शामी कबाब है यहाँ पर वो ज़बरदस्त से रेडी कर दूंगी। और जो शामी कबाब है वो 2-3 किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। उनमें से जो सी भी आपको अच्छी लगे तो उनसे आप जो है शामी कबाब बना कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी काफ़ी सारे जो शामी कबाब हैं वो मैंने बना लिए हैं। ये वाले जो बड़ी ट्रे में है वो मेरे ब्रेकफास्ट के लिए है, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल लाइट से बनाए हैं और पतले बनाए हैं, लाइक जो सैंडविच में पूरे आ सकें। और बाकी के जो हैं वो मैंने रेगुलर अपने पुलाव के साथ इस तरह खाने के लिए। और यहाँ पर ये शामी कबाब कोफ्ता मैं बनाती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो इसकी भी जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का जी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जी लाइक कर दे इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरे इस चैनल पर 100+ वीडियोज़ हैं, मेरी बाकी वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। और डेली मेरा व्लॉग अपलोड होता है, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।